ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज हम आए हुए हैं प्रकृति की गोद में। जी हाँ, तपोवन में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बने हुए ऐसी दिव्य आत्मा जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को 15 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के तपोवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे रामनाथ भाई जी। रामनाथ भाई पिछले 25 सालों से नासिक से निकले हैं और वहाँ से ही आपको जब ज्ञान मिला, जागृति हुई, तब आप अपने आप को समर्पित करने के लिए लक्ष्य रखा और पिछले 15 सालों से तपोवन में अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारे रामनाथ भाई से। रामनाथ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। रामनाथ भाई, आपका जो जन्म है कहाँ हुआ था? हमारा गांव का नाम है पिंपल गांव बसवंत। वही हुआ था। रामनाथ भाई, आपके भाई बहनें कितने हैं? मेरे भाई 2 भाई और 1 बहन है। कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? पूरा परिवार हमारे ज्ञान में चलता है। सारे लोग हैं? सारे 25 साल पहले ही आए थे ज्ञान में? नहीं, वो बाद में आए, 10 साल के बाद पहले आए। आप आए? हम आए पहले। वाह! और जब ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला तो आपको इस ज्ञान में क्या चीज़ नया लगा? देखो, बचपन से मेरे को एक बाबा ने एक वरदान दिया था। मेरे को बचपन से प्याज और लहसुन पसंद नहीं। ज्ञान में आने का एक जो कारण मिला, प्याज और लहसुन से मिला मेरे को। तो घर में बनते थे प्याज लहसुन? नहीं, मैं किसी ने बनाया तो मैं झगड़ जाता था, गुस्सा करता था। वह उस दिन बनाया तो खाना नहीं खाया था। अच्छा। बचपन से। जी 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 जी। और दूसरा, जैसे मैं हमारे दिवाली में फूफी को, जब पिताजी के बहन जी को जो दिवाली में बुलाया जाता है ना, तो मैं निमंत्रण देने गया तो बोले, रामनाथ भाई आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो एक आश्रम में वहाँ जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। वो तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तो किसी पर भरोसा नहीं रखता हूँ ना, साधु संत पे मेरे बिल्कुल भरोसा नहीं। वाह। तो बोले वहाँ साधु संत नहीं भी है, सीधा भगवान चलेगा। तो वहाँ से हमारे रिश्तेदार कोई पहले यहाँ ज्ञान में आते थे, तो उन्होंने तो मेरे को परिचय बाबा की किताब दी, कैसेट दी। तो मेरे को पढ़ के बहुत पसंद हुआ, मेरे जो चाहिए मिल गया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी की बात मत पूछो। तो जो 7 दिन का कोर्स आपने किया आज से 25 साल पूर्व नासिक में, तो वो जो आपने कोर्स में क्या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा? जो चीज़, हाँ ये चीज़ मेरे को पसंद है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुझे अच्छा लगा, वो कौन सा चीज़ था? जैसे कि देखो, कई पत्थर को देवता मानते हैं, ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती तो मानते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं, वो इसमें आ गया था। दूसरी गोष्ट, ज्ञान में जो अपना मेडिटेशन मेरा बहुत फेवरेट पहले से, वो मिल गया। खान पान मिल गया, जो मेरे को चाहिए वो ही मिल गया। और तीसरा गोष्ट, जो कहा भी ऐसे निवत दिखाते हैं, ये करते साधु संतों को ये देते, वो मेरे को पसंद नहीं था। तो या बस एक बाबा, दूसरा न कोई, वो जो चाहिए था वो ही मिल गया मेरे को। तो पहले आप ज्ञान में आए तो सारा परिवार को आप लेकर आए? हाँ, पूरा परिवार। तो सारा परिवार आपके ज्ञान में? फिर हर साल भट्टिया, अपने कुमारों को भट्टे सेंटर से बुला के हर साल भट्टिया चली 10 साल तक। बाद में इधर आ गया तो थोड़ा सा बंद हुआ भट्टिया। जो 7 दिन का कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी का, आत्मा परमात्मा और जो सृष्टि चक्र वगैरह जो बताया जाता है, तो उस 7 दिन का कोर्स में कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लगा? सतयुग का लगा। सतयुग का, कि सोने की चिड़िया थी। हाँ, और फिर चिड़िया चाहिए था, वो जो नेचुरल चाहिए था ना मेरे को, वही मिल गया। और वो सेवा भी आप कर रहे हैं? वही सेवा, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, हमारे रामनाथ भाई जी तपोवन में 15 साल से ये जो खेती हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा खेती का देख रेख हमारे रामनाथ भाई करते हैं। और पूरा इनके साथ पूरा टीम है, उस टीम के माध्यम से पूरा यौगिक खेती यहाँ पर चलती है, बिना कीटनाशक दवाएं, फिर केमिकल की, कोई किसी प्रकार की कोई भी दवाई की। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये सारा रामनाथ भाई का ही एक प्रकार से इनका योगदान है कि अपना निस्वार्थ भाव से बाबा के घर में सेवा गुप्त रीति से कर रहे हैं। और आज ज्ञान मंथन स्टूडियो की तरफ से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये इस एपिसोड को देखकर आपको कैसा फीडबैक है आप ज़रूर देंगे और अपना कमेंट्स ज़रूर देंगे। रामनाथ भाई, जैसे कि आपको ज्ञान मिला, तो जब ज्ञान मिला तो घर परिवार से आपको कोई विघ्न नहीं आए? विघ्न बहुत आए पहले तो हमारे दादा परदादा जो है मेरे को बहुत विरोध करते थे।
एक कौन सी संस्था है, सफेद कपड़े वाले कौन लोग है, वो तो क्रिश्चियन लोग है, उनके पीछे क्यों घूम रहा है तू, ऐसा ऐसा वैसा, वो गलत गंदे गंदे बातें करने लगे। तो बाबा ने कहा है कि ये जो बाहर वाले जो होते हैं वो ना समझ होते, उसको समझाओ। तो मैंने रिलेटिव उसको मैंने पकड़ के उनको ज्ञान दिलाया, कोर्स करा। कोर्स करने के बाद तुरंत मैंने मधुबन बुलाया ग्राम विकास में। ग्राम विकास में भी आने के बाद, यहाँ आने के बाद बोले यहाँ क्यों आ गए, तो मैं थोड़ा मूझ गया था। फिर उनका देखो बाबा ने इतना अच्छा किया, तो बोले आपका प्रोग्राम नहीं है, आप क्यों आए, तो गुजरात वाला का प्रोग्राम है, आप ग्राम विकास हिंदी में नहीं सुनाई देगा बोले। तो मैंने बाबा ये तो घूमने के लिए ले आए हैं, ये तो आपका परिचय देने के लिए आपके पास लाया हूँ, ये सब 7 लोग थे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोले एक दिन सुबह से शाम तक रहो और निकल जाओ। बोले कोई बात नहीं, बाबा को रूम में लेके गए, बस रूम से बाहर आ गए तो अपने महसाने की जो सरला बहन जी है, आज जी जी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है, वो हमारे सामने से गई, फिर रिटर्न आ गए, बोले इसमें से किसका संकल्प चल रहा है वो पास होगा। मैंने बोला अरे अपने मैं तो बाबा से बात किया, तो इन्होंने कैसे सोचा, देखो बाबा ने कैसे उसको टच किया। तो ये 7 लोगों का कोर्स होगा बोले, स्पेशल दादी उनको मिलने आए इन लोगों को। अच्छा 7 दिन कोर्स किया। उसमें कितना एज होगी आपकी उम्र? उसमें नया भी लगा था, उसमें उम्र था मेरा 35 था। 35 है। बताओ 50 साल आपकी उम्र अभी हो गई। 50। तो बताओ 50 साल पहले जब आपको ज्ञान मिला था, तो एक प्रकार से नवीनता यह है कि बड़ों से भी आपको आशीर्वाद मिलते रहे पूरा जीवन भर। बहुत सुंदर। रामनाथ भाई, जैसे कि हम परमात्मा को याद करते हैं और उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, आप कहाँ तक उस परमात्म प्यार के अनुभवी हैं? प्रैक्टिकल में देखो, जैसे हम अंगूर नासिक से यहाँ भेजा करते थे पहले, यहाँ 15 साल से पहले से हम बाबा के घर अंगूर भेजा, मेरे संकल्प ऐसा था, तो ट्रक भर के हम बेच देते। तो दादी के हाथों में पड़ा, बड़े दादी के, बोले ये अंगूर कहाँ से आए, उनको बुलाओ। तो मुझे बुला लिया, बोले ये अंगूर अपने खेत में लगाना है। मैंने बोला अभी ये तो सब राजस्थान में खेती ऐसी है, बंजर भूमि में खेती कैसे होगी पर मेरे को संकल्प अंदर ही अंदर टच बाबा ने किया, ये तो बाबा बोल रहे हैं, आप मना मत करो। तो मैंने तुरंत दादी को हाँ बोला, मैंने कर। तो मेरे को 1 एकड़ दिया। तो 1 एकड़ में यह कैसे होगा, कुछ मैंने सीधा सरेंडर कर दिया, हाँ जी बोल दिया। वो साल इतना अच्छा अंगूर बन गया था, सब खा के चकित हो गए। हमारे यहाँ के भी देखने आए अंगूर। अच्छा, हुआ है इस तरह के अंगूर? हाँ, उधर के लोगों ने मेरे को ये पारितोषिक दिया, बोले ये 800 किलोमीटर में आपने ऐसा अंगूर बनाया, ये मासी का घर नहीं है। सम्मान भी किया उन्होंने, सम्मान भी किया। और मैंने बोला मासी का ने, ये सब भगवान की लीला है, वो खाली निमित्त मात्र में रहा, बाकी सब उन्होंने मेरे हाथों से करवाया। वाह क्या बात है। रामनाथ भाई, जैसे कि हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो आप लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस कैसे रखते हैं? माता पिता को पहले खुश रखता हूँ, उनकी चीज़ें बातें करना, उसकी सेहत की पहचान देना, उनको खुशी जैसी करो। बाबा हमेशा बोलते रहते हैं आप सबको खुश रखो, दुआएं मिलती रहे, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। सबको खुश रखना है। हाँ, खुश रखना। किसी का संकल्प नहीं चला कि ये कुमार बनकर इनके बच्चे हो, शादी ब्याह करे, आगे बढ़े, उनका ऐसा कोई संकल्प नहीं चला माता पिता का? उन्होंने किया भी, संकल्प भी किया। जैसे ये रहते ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने बोलते वो उसका नाम नहीं लेना, वो भगवान का बच्चा है, आप कुछ भी करे वो हिलने वाला नहीं है। जैसे आपका नाम ही है रामनाथ, तो आपके नाम में ही राम समाया हुआ है। हाँ जी। तो आप उनके नाथ हो गए, बच्चे हो गए, बहुत सुंदर। रामनाथ भाई, आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी यही है, सत्युग आया के आया, ये सब फल फ्रूट अपने बाबा के बच्चों को हर मुख में जाना मेरा एक बड़ा संकल्प है। हर मास का, हर सीजन का फल वो खा के तृप्त हो। रामनाथ भाई, आपकी दिनचर्या क्या है? अमृत वाला मिस नहीं करता हूँ, मुरले मिस नहीं करता हूँ। ये दोनों भी पंख अपने
सेम रखेंगे तो कुछ भी कोई बाल नहीं बकास कर सकता है, सेहत के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। सोने से पहले आधा घंटा करवाता हूँ, और फिर बाद जो दिनचर्या बाबा को बता के क्या खेत में किया, क्या दिनचर्या में किया बता के यही सोता हूँ। रामनाथ भाई, ज्ञान मार्ग में एक शब्द आता है अशरीरी शब्द, ये कहाँ तक आप अपने ऊपर लागू करते हैं? अलौकिक पूरा भूल जाके बस बाबा की गोद में पारलौकिक में चले जाते हैं, पहले पार लोग जाते हैं। मैं बाबा, मेरा बाबा दूसरा ऊपर से बाबा है, दुनिया को देखते हैं। दुनिया देखते और जब आते हैं इस पौधे में ये सब देखते हैं तो आपको कैसा फीलिंग हो? चलते फिरते हो आभास होता है, हैं। सतयुग के आभास होता नज़ारे है, वो बोलते हैं, बात होती है, खुश इन होते पौधे हैं, से बातें होती वो है, बात होती है, ये जितने भी पौधे लगे हैं इनसे सबसे बातें करते हैं आप? बातें करते होते हैं, बोलता है जी, वो, बोलता है। उसको सिम्टम दिखाई देता है। मैंने देखा कि वो पेड़ था खजूर का, तो वो निकला तो आपने बताया कि कीड़ा लगा हुआ है, तो मैंने इस तरह से कीड़ा काटता भी है, तो नज़र गई आपकी वहाँ पर, तो आप वो रो रहा था, वो रो रहा खजूर था। का पेड़ जो है रो रहा था, और उसकी आपकी आंखों में वो दया झलक रही थी कि उसके लिए मैं कुछ करूं ताकि वो बच जाए बच और जाए, फिर खजूर हमको प्राप्त हो, गिरे नहीं। गिरे। ऐसे आपके अंदर में दया, करुणा, रहम, क्षमा ये व्याप्त है, सबको आप ये संकल्प देते रहते हैं। आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी नया पीढ़ी जो वैष्णो आधीन जा रहे, मैं उसको कोर्स करवाता हूँ पहले, उसको समझाता हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने उस पर डिवाइस पिक कर दिया है, वो उसके परिवार मेरे को भगवान ही मानते हैं। किसी की दारू छूटी, किसी के तंबाकू छूटी, किसी का मचमाची छूटी, वो बहुत खुश होते हैं। सचमुच पहले मिल जाते तो कितना अच्छा हो जाता हमारा। मन आशा की किरण बनकर आप आते हैं, हाँ हाँ। जिसको भी अभी आपने जैसे ज्ञान दिया। अभी मेरे पास हर मास में अलग अलग टीम आती है, हर अलग गांव की आती है, अच्छा। 4-5 लोग जो आते हैं, अलग टीम आती है, उनसे सेवा भी होती, बाबा का ज्ञान भी होता है, और वो भी खुशी से बाबा की भरपूर होकर जाते हैं। भरपूर होके जाते हैं। बहुत सुंदर। तो एक प्रकार से आप यहाँ मधुबन में रहकर एक लाइट हाउस का काम कर रहे हैं, एक लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, न सिर्फ पौधों को जीवन दान दे रहे हैं, जो भी आपके संपर्क संबंध में आ रहा है उन्हें भी आप रोशनी प्रदान दे रहे हैं, ज्ञान का खुराक दे रहे हैं, योग की किरणें दे रहे हैं, ताकि वो भी पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाए और एक जीवित जाता इंसान बन जाए। बहुत सुंदर। रामनाथ भाई, ये टोटल जो खेती है, जो हम देख पा रहे हैं, कितने फल लगे हुए हैं और क्या क्या पेड़ लगे हुए हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। 6 से 7 हजार पौधे लगे हुए हैं। उसमें अंगूर के पौधे हैं, 2200 पौधे हैं, मौसम्बी के 500 है, संतरा के 500 है, अमरूद के 1500 है, और इस आम के 500 है, पपीता है, बेल है, कटहल है, नारियल है, ये सब कुल मिलकर 6-7 हजार पौधे लगे हुए हैं। और सालों भर उपजाऊ देने वाले पौधे, सदाबहार फल सदाबहार देने वाले आपके पास पौधे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मास दे दिया फिर हम ना ना इंतजार करें। सालों भर वो पपीता जो है वो हमको पपीता देता रहता है, देते रहता है। पपीते का पेड़ जो है। जैसे तुअर है, तुअर में साल में 4 बार देती, 5 साल तक चलती है। तुअर का जो हाँ, पेड़ लगा 5 हुआ है। साल तक, एक बार लगाए तो 5 साल तक चलती, साल में 3 बार देती है वो। अच्छा, हाँ, तो मना एक प्रकार से हमको कंटिन्यू इसमें बने रहना पड़ता है, प्रकृति से जुड़े रहना प्रकृति जुड़े पड़ता है। हैं। बहुत खान सुंदर। पान देना, देखभाल करना पड़ता है। बहुत सुंदर। रामनाथ भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे रामनाथ भाई ने आपको एक प्रकृति के बारे में जानकारी दी, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी और एक एक चीज़ों के बारे में समझाया कि कैसे इन्होंने योग की शक्ति से, परमात्म बल से और अपने आप को भी सुपुर्द बलिहार होकर यहाँ सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, एक प्रकार से बहुत ही सराहनीय है। और न खुद हरा भरा हैं बल्कि पेड़ पौधों को भी हरा भरा किए रखे हैं, और जैसे खुद मुस्कुराते हैं ऐसे यहाँ के पेड़ पौधे भी आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं पेड़ है, ऐसा कहीं नहीं पौधा है जो मुरझाया हो, क्योंकि हर समय वो टेक केयर करते रहते हैं, किसी प्रकार का मुरझाहट पेड़ में ना आए। अगर जीवन में हमारे नई मुरझाहट है, हम सदा खुश रहते हैं, तो हमारा प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। और हमारे रामनाथ भाई स्टार्टिंग में 1 एकड़ ज़मीन से हमारे आदरणीय प्रकाश मणि दादी ने इनको दिया था। आज इनके पास 12 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पर ये जितने भी फल हैं, जितने भी ये
फूल आपने गेंदे गेंदे का फूल भी इन्होंने लगाए हैं। हर तरह का जो है वैरायटी यहाँ पर फल लगे हुए हैं और इसका टेक केयर आप करते रहते हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा का आपने जीवन गाथा आपने सुनी कि कैसे निर्विघ्न होकर अपने जीवन को चला रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।